पावर। अपने आप में ही जब उन्होंने ये शब्द यूज किया है पावर, पावर का होता है शक्ति। सो टॉलरेंस इज अ शक्ति। ये टॉलरेंस पावर कैसे आएगी, इसका आने का एक ही रास्ता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये रास्ता सरलता से सिखा दिया। उन्होंने कहा त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना मीन्स टॉलरेंस। सो ही सेज whom where we should get motivated for tolerance. He gives an example of getting the motivation from trees. पेड़ों को देखकर मोटिवेट हो जाओ टॉलरेंस के गुण को लाने के लिए। He says पेड़ जो हैं, वृक्ष जो हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं, हवा बहुत तेज हवाएं सहते हैं, थंडर स्टॉर्म्स को सहते हैं, इतना कुछ वो सहते हैं और फिर भी क्या देते हैं, छाया और फल। वो फल देना नहीं भूलते, छाया देना नहीं भूलते, वो सबको सुख ही देते हैं, दुख खुद लेते हैं और सुख ही बांटते हैं। सो गेट दैट फ्रॉम देम, पिक दिस क्वालिटी फ्रॉम देम। एंड देन ही सेज फर्दर, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। In the last line he gives the how you can get it, just by chanting the glories of the Supreme Lord always. You will get this magical quality of tolerance. You will understand how you can get this tolerance in you. You'll inculcate this quality in you. So this quality is very easily inculcated if you are sincerely chanting the holy name. And tolerance aati hai when we sit among the devotees, we get motivated. Yes, I can take it. I can accept it, and I will be able to actually face any difficulty if I have the power of tolerance. So that tolerance, that आप कहाँ से लाओगे? You should get motivated from the simple trees will give you that motivation. Sitting among the devotees will give you that motivation. Chanting the glories of the Supreme Lord, reading about the devotees of the Lord, you will experience tolerance. You will, because ये ज्ञान जो है, ये आपको, इसको विज्ञान गया, ज्ञानम विज्ञानम। सो दिस इज विज्ञान मीन्स रियलाइजेशन। जितना हम भगवान का नाम का गुणगान करते हैं वो रियलाइजेशन, आप खुद ही रियलाइज करोगे एवरीथिंग। दीज ऑल क्वालिटीज विल कम टू यू। यहाँ प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इट इज स्पेसिफिकली सेड दैट टू पैसिफाई द ब्राह्मणास वंस फेस शुड बी लोटस लाइक। सो ब्राह्मणों को शांत करने के लिए one's face should be lotus like. A lotus like face is exhibited when one is adorned with love and affection. So when you get the love, pure love in you, and you have the pure affection in you for all the jivas, सबके प्रति आपके अंदर आदर आएगा, आपके अंदर प्रेम आएगा, तो it will reflect on your face. You will become very pacified. And when you become pacified, that attracts others. This will bring bliss on your face and that attracts others. जब किसी के पिता को क्रोध आ जाता है अपने ही बालक पर, और वो बालक जब बड़े प्रेम से अपने पिता से बात करता है और बड़े प्रेम से उसको समझाता है, अपने पिता से बात कर रहा है, समझा रहा है, या तो छोटा सा बच्चा है तो तोतली भाषा में बोल रहा है, तो वही पिता मुस्कुरा देता है, उसका क्रोध शांत हो जाता है। सो लाइकवाइज ऐसे ही हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। टॉलरेंस पावर से हमारे अंदर भी वही शक्ति आ सकती है when we exhibit that quality on our face.